राम, गोपाल और गणेश तीनों रूममेट साथ में रहते हैं। तीनों के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने मिलकर एक साइकिल खरीदने का प्लान किया और जाके एक साइकिल घर पे लेके आ गए। अब समस्या ये थी कि वहाँ साइकिल चोरी होने का बहुत डर था, तो साइकिल लॉक करना बहुत जरूरी है। साइकिल को लॉक करने के लिए तीनों एक एक लॉक लेके आ गए। अब तीनों लॉक्स की बस एक एक चाबी है। तीनों को अपने लॉक साइकिल में लगाने हैं और तीनों में से कोई भी की से साइकिल फ्री हो जानी चाहिए। तो क्या करेंगे तीनों, कैसे लॉक लगाएंगे तीनों? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ये बहुत अच्छा सवाल है, तो समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीनों ने एक चेन लिया और लॉक्स को चेन के साथ में कुछ इस तरह से लगा दिया। अब कोई भी ताला खुलेगे तो चेन खुल जाएगी और साइकिल अनलॉक हो जाएगी। वही ताला वापस लगाया तो साइकिल वापस लॉक हो जाएगी। फिर दूसरा ताला भी खोल सकते हैं तो भी साइकिल अनलॉक हो जाएगी। मतलब अब तीनों कीज काम करेगी। था ना ये मस्त आइडिया? इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। देर रात रोहन के घर एक चोर आता है। वो बराबर पहले रोहन के रूम में जाता है, उसकी वॉच चोरी करता है और फिर दूसरे तरफ की खिड़की से भाग जाता है। इतने अंधेरे में भी बड़ी सफाई से चोर ने चोरी की। मतलब उसको घर के बारे में पता था। रोहन को 4 लोगों पे शक जाता है, रौनक, मोहन, श्याम और सागर। रोहन डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेता है, जो चारों के घर जाके जांच करता है। तो उसे चारों घरों पे एक मैप मिलता है। अब इन चारों में से एक मैप रोहन के घर का है। क्या आप मैप्स को देख के बता सकते हैं कौन सा मैप रोहन के घर का है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरा मैप जो मोहन के पास है वो रोहन के घर का मैप है। रोहन के घर के साइड में एक विंडो है और सामने एक विंडो है जो डोर के राइट साइड में है। उसी से मेहुल समझ जाता है कि चोर मोहन ही है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डिटेक्टिव मेहुल रास्ते से जा रहा था, तभी उसे साइड में एक आदमी गिरा हुआ मिलता है। वो कार रोक के उसके पास जाता है तो देखता है कि उसकी डेथ हो गई है। ऐसे बीच रास्ते में शहर से इतने दूर किसी की डेथ? मेहुल पास वाले टोल में जाता है और वहां से क्रॉस हुई कार्स के बारे में पता करता है। टोटल आज 3 कार्स वहां से क्रॉस हुए थे। मेहुल तीनों कार के ओनर्स को टोल पे वापस बुलाता है और उनकी कार को अंदर से ध्यान से देखता है। यह है कार 1, यह है कार 2, यह है कार 3। तीनों कार देख के मेहुल तुरंत समझ जाता है कि किसने खून किया होगा। क्या आप तीनों कार्स को देख के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरी कार को ध्यान से देखिए, उसमें एक रेड ग्लव पड़ा हुआ है और इसी रेड ग्लव का दूसरा पार्ट डेड बॉडी के हाथ में है। मतलब ये आदमी इसी कार में था। उसी से मेहुल समझ जाता है। रमा रास्ते से जा रही थी, तभी पीछे से तेजी से दौड़ते हुए एक लड़की आती है और रमा को धक्का देके गिरा देती है। वो रमा का पर्स लेके वहां से भाग जाती है। रमा उसका चेहरा नहीं देख पाती। वो लड़की का पीछा करती है। लड़की एक पास वाले रेस्टोरेंट में घुस जाती है। रमा भी उसके पीछे पीछे रेस्टोरेंट में घुस जाती है। रमा को उसका पर्स साइड वाले टेबल पे मिल जाता है, लेकिन पूरा कैश गायब था। अब पर्स किसने चुराया था कैसे समझेगा? रेस्टोरेंट में तो बहुत सारी लड़कियां हैं। क्या आप इस रेस्टोरेंट के सीन को देख के बता सकते हैं पर्स किसने चुराया होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पर्स ये वाली वेट्रेस ने चुराया है। सबसे पहले तो बाकी सारे वेट्रेस ने स्कार्फ बांधा हुआ है, इसने नहीं। दूसरा, सबने हील्स पहने हुए हैं, लेकिन इसने स्पोर्ट शूज पहने हुए हैं और वो भी गंदे हो गए हैं। और तीसरा, इसको पसीना कैसे आ सकता है? ये तो एसी रेस्टोरेंट है। इन सब से रमा समझ जाती है कि इसी लड़की ने पर्स चुराया है। रमा उसकी चेकिंग करती है तो पैसे मिल जाते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सना के डैड ने उसे 5000 रुपीज भेजे थे, तो बैंक जाके वो पैसे लेके आ जाती है
और अपने अलमारी में रख देती है। वो अपने 3 और रूममेट्स के साथ रहती है। उस दिन कोई भी रूममेट घर पे नहीं था। वो पैसे रख के कॉलेज चले गई। जब वो वापस आई तो देखा कि उसकी अलमारी से पैसे गायब है। सना उसी रूम में यहाँ वहाँ पैसे ढूंढने लगी, लेकिन उसे पैसे कहीं नहीं मिले। तभी उसके तीनों रूममेट्स वहाँ आ जाते हैं। सना तीनों से पूछती है, क्या किसी ने मेरे पैसे चुराए हैं? राधा कहती है, मैं तो सुबह से कॉलेज में थी, बस लंच करने के लिए घर आई थी। इस रूम में तो मैं आई ही नहीं थी। रेशमा कहती है, मैं भी लंच करने आई थी, लेकिन राधा के बाद आई थी। मैंने अलमीरा खोला था कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, लेकिन इसमें कोई पैसे नहीं थे। निकिता कहती है, अलमीरा और पैसे? मुझे नहीं पता है कि अलमीरा में पैसे रखे हुए थे। मैं तो अभी कॉलेज से आई हूँ। आप सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लीजिए। क्या आप तीनों की बातें सुन के बता सकते हैं चोरी किसने किया है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीनों की बातों से डाउट पैदा होता है, लेकिन बातों पे ध्यान दीजिए। राधा कहती है, मैं इस रूम में नहीं आई थी, लेकिन राधा को कैसे पता चला कि पैसे इस रूम में थे? राधा ने सोचा होगा क्योंकि सना इस रूम में पैसे ढूंढ रही है तो शायद इसी रूम में चोरी हुई होगी, इसलिए राधा पे डाउट कम जाता है। रेशमा कहती है कि उसने अलमारी खोली थी, लेकिन उसमें पैसे नहीं थे। अब रेशमा को कैसे पता चला कि अलमारी में पैसे थे? तो रेशमा पे स्ट्रॉन्ग डाउट आता है। निकिता ने रेशमा की बातें सुनी तो उसे लगा शायद अलमारी से पैसे चोरी हुए हैं, इसलिए शायद उसने ऐसा कहा हो। और प्रूफ के लिए सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछ सकते हैं, मतलब रेशमा ने चोरी की है। सना भी ये समझ जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। शांति थोड़ा पागल टाइप की लड़की थी। एक दिन उसने अपने सारे फ्रेंड्स को मारने का प्लान किया। उसने अपने घर पे एक बड़ी सी पार्टी रखी और सारे फ्रेंड्स को बुलाया। शांति के साथ सबने डांस किया। उसके बाद उन्होंने केक काटा और फिर सबने मिलके केक भी खाया। शांति ने भी खाया, लेकिन तभी अचानक लाइट चली गई और जब लाइट वापस आई तो सारे फ्रेंड्स की डेथ हो गई थी, लेकिन शांति की नहीं हुई। ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक साथ सारे फ्रेंड्स की डेथ हो गई। जो सबने खाया था वो शांति ने भी खाया था। फिर वहां क्या हुआ होगा जिससे सबकी डेथ हो गई? आपके सामने मैंने लाइट जाने के पहले और बाद के फुटेजेस रख दिए हैं। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रूम में देखिए, लाइट आने के बाद बलून्स कम है। लाइट जाते ही शांति ने बलून्स को फोड़ दिए थे। बलून्स में जहरीली गैस थी जिससे सबकी डेथ हो गई और शांति ने मास्क पहन लिया था, इसलिए वो बच गई। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस लड़की को ध्यान से देखिए। अब इस पर्स को ध्यान से देखिए। अब इस हील्स को ध्यान से देखिए। अब मुझे बताइए, इन चारों लड़कियों में से आपने कौन सी लड़की देखी थी? ए, बी, सी या डी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। आपने लड़की सी देखी थी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डिटेक्टिव मेहुल एक रूम में फंस जाता है। रूम से बाहर निकलने के लिए उसे 3 दरवाजे दिखते हैं। एक दरवाजे के पीछे जंगली शेर है जो दरवाजा खोलते ही बाहर आ जाएगा और मेहुल को कच्चा चबा जाएगा। एक दरवाजे के पीछे जंगली भेड़िया है, वो भी दरवाजा खोलते से बाहर आ जाएगा और मेहुल को खा जाएगा। अब एक डोर के पीछे आइस का बड़ा क्यूब रखा हुआ है जिसने डोर को ब्लॉक करके रखा है। अब समस्या ये है कि हमें ये नहीं पता कौन से दरवाजे के पीछे क्या है। अब क्या करेगा मेहुल? कैसे बाहर आएगा मेहुल? कौन सा दरवाजा चुनेगा मेहुल? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ध्यान से देखिए, दरवाजे के नीचे गैप है। आइस धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा और पानी बन के दरवाजे से बाहर आना शुरू हो जाएगा। ये देख मेहुल समझ जाएगा कि कौन से दरवाजे के पीछे आइस है। मेहुल आइस पिघलने का वेट करेगा और फिर उस दरवाजे से निकल जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों माँ को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए, बच्चे की माँ कौन सी है? ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बच्चे की माँ बी वाली है।
बी वाले के पर्स में देखिए, इस बच्चे का फोटो रखा हुआ है और इसके पर्स पे दूसरे बच्चे का फोटो है। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।